हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। दिस इज ईशान योर मैथ्स मेंटोर और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई वाले सारे बच्चों को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे, विच आर प्रॉपरली अरेंज्ड। अच्छे से सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज होते हैं। उन सारे वीडियोस में आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन से लेकर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डिटेल्ड ओवरव्यू, बुक ओवरव्यू, चैप्टर ओवरव्यू, हर एक चीज मिल जाएगी। एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर एग्जाम आपको बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है मैग्नेट ब्रेन्स पर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारा हिंदी मीडियम चैनल बहुत बढ़िया रन कर रहा है एंड दैट इज फॉर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। तो इन सारे 5 बोर्ड्स के बच्चों को अगर आप टच में हो किसी से तो उनको बता देना कि हिंदी मीडियम बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी मैग्नेट ब्रेन्स पीछे नहीं है दोस्त, क्योंकि उनको भी 100% एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए और उस पर हमारा हिंदी मीडियम वाला बढ़िया काम कर रहा है चैनल। राइट, दिस इज ईशान योर मैथ्स मेंटोर और मैं उम्मीद करता हूं यार कि तुम अपनी जिंदगी में, तुम अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन कर रहे होगे। ठीक है, आज के इस बढ़िया वाले सेशन में अपन क्या पढ़ेंगे? क्लास 11th को आज पढ़ेंगे क्या? इक्विवेलेंट सेट। इस टाइप के सेट में और इक्वल सेट में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। इक्वल सेट, इसके जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो आपको मिला होगा जिसमें मैंने आपको इक्विवेलेंट सेट समझाया हुआ है, अच्छे से समझाया है, डिटेल में समझाया है कि इक्विवेलेंट सेट से इक्वल सेट कैसे अलग है, ये अपन इसमें डिस्कस करेंगे। इक्वल सेट क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि इक्वल सेट्स, 2 सेट्स ऐसे सेट्स जिनके अंदर बिल्कुल सेम टू सेम अमाउंट ऑफ चीजें होती हैं। मतलब अगर एक सेट में 4 चीजें हैं तो दूसरे सेट में भी 4 चीजें होंगी और वो चारों के चारों मेंबर्स भी आपस में मैच करेंगे। कि मतलब एक सेट ए में अगर फॉर एग्जाम्पल यही बता देता हूं तुमको, यही बता देता हूं, मान के चल बेटा सेट ए में अपने 1 2 3 ये चीजें हैं, सेट बी में हमारे पास 2 3 1 ये चीजें हैं। तो ये देखो ना अच्छे से, दोनों सेट में बिल्कुल सेम नंबर ऑफ चीजें हैं और चीजें भी सेम है। यहां पर मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितनी सर? 3 मेंबर्स हैं इसके अंदर, 1 2 3। नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट बी कितना है सर? देख बेटा 1 2 3, यहां भी 3 है। अब मेंबर मैच कर लो, 1 है सर, मैच कर गया, 2 है मैच कर गया, 3 है मैच कर गया। मतलब ऐसे सेट जिनके अंदर के एलिमेंट्स यानी मटेरियल मैच कर जाए पूरा और नंबर ऑफ मेंबर भी मैच कर जाए, कार्डिनल नंबर भी, कार्डिनलिटी भी दोनों सेट्स की मैच कर जाए, तब कहते हैं इक्वल सेट। बस यहां पर हमको पढ़ना है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का क्या डिफरेंस है सर? इसके नाम के आगे भी तो इक्वल जैसा कुछ है। नहीं बेटा, यहां थोड़ा सा डिफरेंस है और ये थोड़ा और आसान होता है, ये इजी होता है। यहां आते हैं इसकी फर्स्ट डेफिनेशन पर, 2 सेट्स A and B are said to be equivalent if their cardinal numbers are same. If their cardinal numbers are same, बताता हूं तुम्हें, सुनो गौर से सुनना। देखो, आपने सबसे पहले स्पेलिंग देखनी है इक्वल सेट की, इक्वल, ठीक है, और आपको स्पेलिंग देखनी है इक्विवेलेंट की, इक्विवेलेंट सेट की। ठीक है, इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दे देना थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान देना जरा। यस सर, इक्वल सेट में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सर 2 चीजें हमें देखनी है। क्या सर? नंबर ऑफ सेट ए के अंदर मेंबर जो हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट भी बराबर होना चाहिए। इक्वल सेट्स के अंदर सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन भी यहां फुलफिल होनी चाहिए। क्या सर? बहुत ध्यान से सुनना सर, बहुत ध्यान से सुनना। मेंबर्स या एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स आर सेम, elements in both the sets are same, both the sets are same। जो सेट ए और सेट बी में एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। सर एग्जाम्पल बताओ आप तो। लो भैया, एक एग्जाम्पल में सेट एक्स ले लेते हैं, एक में वाई। अब यहां पर मैंने लिखा वी हैव एक्स वाई जेड, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा वाई एक्स जेड, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2 सेट लिखकर दे दिए। सबसे पहला काम है
कि भैया n ऑफ x बताओ कितने मेंबर हैं? 1 2 3 सर, वी हैव 3 मेंबर्स इनसाइड सेट x। n ऑफ y बताओ, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट y बताओ, वी हैव 1 2 3 3, बिना रिपीटेशन के, रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई चीज, ठीक है सर। तो सर सबसे पहले हमने ये चीज तो देख ली कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल, nx एंड ny इक्वल है, ठीक है, 3 and 3 सेम। क्लियर है? ये सर, ये वाला तो अपन ने फुलफिल करा दिया। नेक्स्ट इक्वल सेट की बात कर रहा हूं अभी। नेक्स्ट सर, इन दोनों सेट में जो कंटेंट है, जो पूरा एलिमेंट्स है, वो भी मेंबर भी सेम होना चाहिए। मतलब बेटा यहां x है, यहां x है, सेम है सर। y और y मैच कर गया, सेम है। z और z मैच कर गया। देखो मतलब दो सेट, दोनों के अंदर जो कंटेंट है, जो मेंबर है, उनकी काउंटिंग भी सेम और मेंबर भी सेम, तब जाके होता है इक्वल सेट्स। ठीक है सर, ये तब जाके होता है इक्वल सेट्स। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, आप सुनते जाना मेरी बात। ठीक है सर, अब आते हैं इक्विवेलेंट पे। अब आते हैं बेटा इक्विवेलेंट पे कि ये इक्विवेलेंट नाम की क्या भला है? ये तो और आसान है यार, और आसान है। क्या सर? सर इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्डिनैलिटी सेम हो जाए, बस खत्म। कार्डिनैलिटी सेम हो जाए मतलब ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ मेंबर्स बराबर हो, दैट सेट। मेंबर भले ही अलग अलग हो जाएं, पर मेंबर्स की काउंटिंग बराबर होनी चाहिए। कैसे सर? बताता हूं, देखो बताता हूं भाई, देखो, टेंशन नॉट, मैं तो हूं तो टेंशन नॉट। सुनो, सेट अपन ने एक ए लिया, ठीक है, इसमें अपन ने लिया 5 7 9 10, ठीक है। एक सेट बी लिया बेटा मैंने, और यहां लिया P Q R S, ठीक है सर। सर क्या बताना चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूं बेटा, जो ए है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है नहीं, 1 2 3 4 सर 4 है। बी वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है बेटा? बी वाले सेट में 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज ऑल्सो इक्वल टू 4। क्लियर है? हां सर क्लियर है। सेट के एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं क्या? नहीं सर, यहां 5 है, देखो यहां 5 नहीं है, यहां 7 है, यहां 7 नहीं है, यहां 9 है, नहीं है, यहां 10 है, यहां 10 नहीं है, मैच नहीं कर रहे सर। तो अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच कर जाएं पर एलिमेंट्स मैच ना करें, तो इनको बोला जाएगा इक्विवेलेंट सेट्स, जिनके सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। बात क्लियर है? अगर एलिमेंट्स भी मैच कर जाएं तो इक्वल सेट्स बन जाएंगे। तो एक चीज तो तुम गौर से समझ लो। क्या सर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ऑल इक्वल सेट्स, जितने भी इक्वल सेट्स हैं, ऑल इक्वल सेट्स, जितने भी इक्वल सेट्स हैं, उनको एन ए इक्वल एन बी, इसकी वजह से हम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, सारे के सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट भी होते हैं, है ना? क्योंकि इक्वल सेट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है दोनों में और एलिमेंट्स भी सेम है। चलो एलिमेंट्स पे ध्यान मत दो, अगर किसी दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो गए तो वो तो इक्विवेलेंट हो गया ना। तो इक्वल सेट में तो दो दो चीजें सेम होती हैं, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है दोनों सेट में और एलिमेंट्स भी सेम सेम निकल आते हैं। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, ये तो एक्स्ट्रा चीज हो गई दोस्त। और एक्स्ट्रा चीज हो गई मतलब इतनी सी बात ने हमें बता दिया कि ये इक्विवेलेंट तो हो ही जाएंगे। बट ऑल equivalent sets are not equal sets, but all equivalent sets are not equal. सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होते, याद रखना। अब मैंने आपसे बोला था शुरू में, पढ़ाने से पहले, लिखने से पहले, मैंने क्या बोला था कि यार इनकी स्पेलिंग्स पे ध्यान दो, इनकी स्पेलिंग्स पे ध्यान दो। और इनकी स्पेलिंग्स क्या है? इनकी स्पेलिंग्स में एक्चुअली एक खासियत छुपी हुई है। क्या होता? कई बच्चे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इनकी डेफिनेशन को मर्ज कर देते हैं सर। मर्ज का मतलब है सर, मर्ज का मतलब है दोस्त ये यहां और ये यहां कर देते, कंफ्यूज हो जाते। तो कैसे याद रखे सर? बहुत छोटी सी चीज है यार, देखो छोटी स्पेलिंग है सर इसकी, है ना? इसकी छोटी स्पेलिंग है सर,
द स्पेलिंग ऑफ इक्वल इज स्मॉलर व्हेन वी कंपेयर द स्पेलिंग ऑफ इक्विवेलेंट। सर इसकी स्पेलिंग छोटी है पर इसमें चीजें ज्यादा सेम सेम देखनी पड़ती हैं। इसकी स्पेलिंग बड़ी है पर इसके अंदर कंटेंट कम होता है। भाई इसके अंदर दो चीजें चेक करनी है क्या। अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर दो क्वालिटीज है, इसके अंदर मात्र एक क्वालिटी है। छोटी स्पेलिंग दो क्वालिटी रखी हुई है, बड़ी स्पेलिंग भाई साहब एक क्वालिटी रखा हुआ है। तो उल्टा हो गया ना, छोटी स्पेलिंग वाला एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मतलब छोटी स्पेलिंग है इक्वल की, इक्वल सेट में हमें दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी। नंबर्स भी सेम होने चाहिए मेंबर्स के, और मेंबर्स भी सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट, सर ये तो बड़ी स्पेलिंग है, बड़ी स्पेलिंग है, बड़ा पैकेट है, छोटा सा धमाका, फुस्सी पटाखा निकला। इसमें सिर्फ एक चीज चेक करना, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स, बस वो इक्वल होनी चाहिए। बात क्लियर है? यस सर बात क्लियर है। यहां देख लो बेटा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेट टू सेट्स, एक सेट है ए और एक सेट है बेटा बी, वी हैव टू सेट्स ए सेट एंड बी सेट, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ द कार्डिनल नंबर्स आर सेम, अगर उनके कार्डिनल नंबर्स सेम हो जाएं, दैट इज एन ए इज इक्वल टू एन बी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो सर यहां पर हमारे पास कितने भैया मेंबर हैं, 1 2 3 4। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए हो गया बेटा हमारे पास 4, दैट इज 4। अच्छा सेट बी में हमारे पास कितने मेंबर है, 1 2 3 4। तो सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना हो गया सर, 4। सर इनके अंदर जो मेंबर्स बैठे हुए हैं, इसके मेंबर्स क्या हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। इसके मेंबर्स क्या है, 1 2 3 4। मेंबर्स अलग अलग हैं, मेंबर्स अगर सेम हो जाते, मेंबर्स भी सेम हो जाते तो इक्वल हो जाता, फिर ये इक्विवेलेंट नहीं इक्वल सेट बोल देते। तो सर Na4 Nb4, तो Na4 Nb4 ये दोनों बराबर आ गए, Na इक्वल Nb आया, दैट इज ये दोनों सेट इक्विवेलेंट कहलाएंगे। देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, नोट, एवरी पेयर ऑफ इक्वल सेट इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट। एवरी इक्वल सेट्स, ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। यही लिखा हुआ है ना ऊपर मैंने कि इक्वल सेट का हर पेयर आपको इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। बट not every pair of equivalent sets is a pair of equal set, but equivalent set का हर पेयर आप इक्वल सेट नहीं बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। कुछ खास नहीं है बेटा, बहुत छोटी सी चीज है। आधे घंटे का ये सेशन रहेगा, ये वाला तो आधे घंटे में वीडियो खत्म हो जाएगा, बिकॉज इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में बस यही डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। Two sets are said to be equivalent set when they have the same number of elements, though the elements are different. उनके एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बस उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच करने चाहिए। एक और एग्जांपल यहां दिया गया है, बिल्कुल वही चीज है कि एक सेट ए है उसमें 4 चीजें हैं, एक सेट बी है इनमें भी 4 चीजें हैं, 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं। एन यानी कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या है सर, कार्डिनैलिटी ऑफ ए है 4, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी है 4, तो ये भी 4 ये भी 4, दैट इज दोनों इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट। देयरफॉर सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सिंस एन ए इज इक्वल टू एन बी। देखो एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, रुक जाओ अभी क्वेश्चन छोड़ो, पहले अपन यहां पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, वी हैव सम एग्जांपल्स, उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा और फिर देखते हैं अपन उन एग्जांपल्स में क्या है खास। ठीक है, डन सर। तो सर सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग सेट गिवन बिलो पेयर द इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट बताओ, सेट ए है हमारे पास, सेट बी है हमारे पास, सेट सी है हमारे पास और एक सेट डी है। ये 4 सेट्स हमारे पास हैं, चारों में से आपको इक्विवेलेंट सेट के पेयर अलग करना है। क्या ए और सी इक्विवेलेंट है, क्या ए और बी इक्विवेलेंट है, क्या सी और डी इक्विवेलेंट है। अब इक्विवेलेंट वही चीज है ना, इक्विवेलेंट में तो आपको बस चीज एग्जैक्टली डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सर सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी निकालो। ये निकाल के सर रख लेते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट को सिर्फ कार्डिनल नंबर से मतलब है। तो इसके अंदर सर 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमने 3 लिख लिया। सर सेट बी,
टी पी क्यू आर एस, कोई रिपीटेड तो नहीं है? नहीं है सर, 5 एलिमेंट्स है, 5 लिख लिया, ठीक है सर। अल्फा बीटा गामा 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहां पर 3 लिख लिया, ठीक है सर। और डी एस ए ई आई ओ यू, तो यहां पर 5 एलिमेंट्स हैं, 5 लिख लिया। अब बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आप देखो ना 3 और 3 मैच कर गया, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। समझे क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी इक्वल आया, इसका मतलब सेट ए एंड सेट सी आर इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट है। अंदर के माल मटेरियल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इक्विवेलेंट सेट्स निकालने थे, हमने सिर्फ कार्डिनल नंबर से मतलब है, ठीक है। 3 इसका कार्डिनल नंबर, 3 इसका कार्डिनल नंबर मैच कर गया। नेक्स्ट प्लीज सर, नेक्स्ट यहां पर इसका कार्डिनल नंबर 5 है बेटा, इसका भी कार्डिनल नंबर 5 है, मतलब 5 एलिमेंट्स, 5 मेंबर्स इनके अंदर बैठे हुए हैं, तो ये इक्वल हो गए। तो हमने कहा नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी एंड नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट डी बराबर है, दे आर 5 ईच। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ सेट बी एंड सेट डी, सेट बी एंड सेट डी आर इक्विवेलेंट, सेट्स। क्लियर? यस सर क्लियर। तो यहां पर खेल खत्म। इक्वल होता, अगर इक्वल पूछा होता तो इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? चलो इन्हीं को देख लो, इन्हीं को देख लो। जैसे अपन ने सेट ए और सी ले लिया, तो ए है बेटा अपना 1 2 3, सी है बेटा अपना अल्फा बीटा गामा, है ना। इक्वल तब होता जब इनके एलिमेंट्स भी सेम होते। सर यहां 1 है, यहां भी 1 होता, यहां 2 है, यहां भी 2 होता, यहां 3 है, यहां भी 3 होता। एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट सी के एलिमेंट्स हैं अल्फा बीटा गामा, दे आर नॉट मैचिंग। और अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स ये इक्वल सेट नहीं है, सिर्फ इक्विवेलेंट है। समझ में आ गई बात? यस सर, इसको कॉपी कर लो, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। डन सर, 2-3 अपन करेंगे, है ना, 2-3 क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे, सो दैट अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल सर। इफ P is equal to इतना, Q is equal to इतना, then show that P is equivalent to Q। अरे छोटा सा क्वेश्चन है यार ये तो। देखो सर, हमारे पास जो P दिया गया है ये है हमारे पास 1, -7, -20, -90, -55। सर हमारे पास P जो है वो ये दिया गया है, ठीक है। Q जो दिया गया है वो क्या है सर? Q के अंदर हमारे पास 5 मेंबर्स हैं, 1 है भैया, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। ये 5 मेंबर्स हैं। काउंट करो जरा सर। हाँ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है सर। यहां देखो 1 2 3 4 5। मतलब ऐसा बेटा कि अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी, तो आप कहोगे सर 5 मेंबर्स हैं। अगर मैं कहूं नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट क्यू, तो भी आप कहोगे 5 मेंबर्स हैं। तो सर एनपी और एनक्यू मैच कर गया, एनपी और एनक्यू मैच कर गया, बस इतना सही तो लिख के दिखाना है। अगर एनपी और एनक्यू मैच कर गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू मैच कर गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा सर? फिर तो हमने प्रूव कर दिया पी एंड क्यू आर इक्विवेलेंट सेट्स। लीजिए, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गया, यही अपन को शो करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी, एग्जाम्पल नंबर 2 भी खत्म हो गया भाई। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया। एग्जाम्पल 3 देखो। इफ सेट सी इज इक्वल टू, ये अपन को जो एग्जाम्पल दिया है ना, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म है तो भैया सेट बिल्डर फॉर्म में तो आप कार्डिनल नंबर नहीं निकाल सकते, है ना। कार्डिनल नंबर हमेशा याद रखिएगा, कार्डिनैलिटी या कार्डिनैलिटी ऑफ एनी सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट की अगर आपको कार्डिनैलिटी निकालनी है तो आपको उस सेट को सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा, अगर वो रोस्टर में नहीं दिया है तो,
ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि भाई आप एलिमेंट्स कब काउंट कर सकते हो? कार्डिनलिटी का मतलब होता है काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स। काउंट तो आप तब कर सकते हो जब आपको एलिमेंट्स पता हो, है ना, और रोस्टर फॉर्म में ही हमको एलिमेंट्स पता होते हैं। तो चलो इनको हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सेट सी जो हमको दिया गया है बेटा, वी हैव x is such that x is a positive integer, x is a positive integer। ठीक है भाई, ये हमको दिया गया है, मतलब इन्होंने हमसे बोल दिया क्या? हमसे बोल दिया बेटा क्या सर? हमसे क्लियर कट बोल दिया गया कि देखो भैया, जो सेट आप सी बना रहे हो, जो सेट सी बना रहे हो, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उन सारे एलिमेंट्स को उन्होंने क्या पुकारा? एक्स पुकारा कि भैया समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग, वो एक्स है। ठीक है भैया, एक्स है। और वो एक्स क्या है? वो एक्स की जो डेफिनेशन दी उन्होंने, या आप कह सकते हो एक्स की जो प्रॉपर्टी दी, वो ये है, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर तुम खुद सोचो यार, पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होता? सर पॉजिटिव इंटीजर्स यार, इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 -4, माइनस में इधर चला जाएगा, 0 के बाद 1 2 3 इधर चला जाएगा। पॉजिटिव 1 से शुरू होता है, 0 नहीं होता है पॉजिटिव, याद रखना। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना ही पॉजिटिव वालों की तरफ से है, ना ही नेगेटिव वालों की तरफ से है, वो तो भैया न्यूट्रल है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास x जो है, जो हमें यहां पर लिखने हैं चीजें, वो पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 से शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। कहां तक लिखना है नहीं पता सर, कहां तक लिखना है नहीं पता यार। ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया, ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट सी क्या हो गया सर? सेट सी हो गया इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स। क्यों सर? अरे भैया जब हमें कुछ बताया नहीं गया कि एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर कहां तक, तो हम तो डॉट 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 लगाएंगे ना। कहां तक लिखेंगे? इनफाइनाइट। अच्छा, अगर अपने पास सेट सी इनफाइनाइट सेट है, तो तुम खुद सोचो दिमाग लगा के, क्या तुम सेट सी के अंदर आने वाली चीजों को काउंट कर पाओगे? इनफाइनाइट चीजों को कभी कोई काउंट कर पाया है? नहीं कर पाया। तो अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ एन सी क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट सी। तो आपका कहना होना चाहिए कि सर इसके अंदर हम गिनती गिन ही नहीं सकते। सर ये तो 5 लिख दिया आपने, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, अनलिमिटेड है सर ये, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट है। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी इज इनफाइनाइट। क्या बेटा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। या आप लिख सकते हो नॉन काउंटेबल, के काउंट कर ही नहीं सकते। ठीक है सर। नेक्स्ट, अब अपने पास सेट डी है सर। चलो दोस्त सेट डी की बात कर लेते हैं। ठीक है सर, सेट डी क्या है? सेट डी है बेटा, डी इज अ नेचुरल नंबर। देखो सेट डी के अंदर इन्होंने लिखा डी इज सच दैट डी इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है सर। अब इन्होंने सेट डी के अंदर एक चीज बोली, क्या बोली देखते जाना। सेट डी के अंदर इन्होंने बोला कि सेट डी के अंदर जो भी चीजें आएंगी उसको हम छोटा डी बोलेंगे। छोटा डी का मतलब सेट डी के अंदर जो भी मेंबर होगा, जैसे सेट सी के अंदर जो भी मेंबर है उसको एक्स पुकारा, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो सेट डी के अंदर जो भी मेंबर आएगा उसको उन्होंने डी पुकारा। जो भी आएगा जैसे 4 5 6 7 सब डी होंगे। उसकी अब परिभाषा भी दे दी इन्होंने, डी इज ए नेचुरल नंबर। मतलब जो डी है ना, जो डी मतलब जितनी भी चीजें यहां आने वाली हैं जिनको डी पुकारा गया वो सब नेचुरल नंबर्स होंगे। अब कहां से नेचुरल नंबर लेना है, कहां तक लेना है, कुछ दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया। तो भैया हम तो नॉर्मली 1 से उठाएंगे। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, फिर 2, फिर 3, सारे नेचुरल नंबर्स उठा लो भैया। 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। कहां तक नहीं पता सर, कहां तक। लो भैया इसका भी सेट बना, क्या? इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं भाई अपन को नहीं पता, बस इतना पता है कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स जो है, नेचुरल नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट है, अनगिनत है। तो हम क्या लिखेंगे सर इसको? हम लिखेंगे ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। और अगर ये इनफाइनाइट सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी कितना हुआ सर? अनकाउंटेबल, बिल्कुल इनफाइनाइट। तो सर ये भी क्या हुआ? इनफाइनाइट। ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सर नंबर ऑफ सी
is equal to infinite, infinity number of elements in set D, ये भी infinite है तो infinity लिखते हैं। तो यार ये तो equal निकल गए, therefore number of elements in set D ये भी infinity है और number of elements in set D ये भी infinity है, तो यार ये दोनों तो equal निकल गए। और अगर ये दोनों इक्वल निकल गए तो क्या ये इक्विवेलेंट हुए? हाँ सर, बिल्कुल इक्विवेलेंट हुए। तो सर ये तो इक्विवेलेंट हो गए, तो अपन ने क्या लिखा? अपन ने लिखा देयरफॉर C and D are equivalent set, are equivalent sets। अब ये इक्विवेलेंट सेट के अलावा अच्छे से गौर से देख लो, ये इक्वल सेट भी हैं। क्यों है सर? 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 5 4 5 6 7, मतलब जो सेट सी के अंदर कंटेंट है, जो मेंबर्स हैं, वही मेंबर सेट डी के अंदर है। तो ये इक्वल सेट भी हुआ। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे एन सी इज इक्वल टू एन डी। एक तो ये बात हो गई, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स इन डी, एंड मेंबर्स ऑफ सेट सी एंड डी आर सेम। मेंबर्स भी सेम है, मेंबर्स ऑफ या एलिमेंट्स ऑफ सेट सी एंड डी, सेट सी एंड सेट डी आर कॉमन, बिल्कुल कॉमन मेंबर्स हैं, आर कॉमन। तो अपन क्या लिखेंगे? अगर लिखना चाहो तो अपन लिखेंगे देयरफॉर सी इज इक्वल टू बी। सेट सी और सेट डी आपस में इक्वल सेट्स हैं, इक्विवेलेंट तो है ही, क्योंकि इक्वल सेट्स हैं तो इक्विवेलेंट तो होंगे ही होंगे, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर है सर? 100% क्लियर है सर। तो सर ये तो हो गए हमारे 3 एग्जाम्पल्स, आई गेस खत्म हो गया होगा। अब आपको एक एग्जाम्पल और कराता हूं मैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और कराऊंगा, उसके बाद अपन खत्म कर देंगे सेशन को। सुनना गौर से, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। मान के चलो हमारे पास सेट ए है, 1 2 3 5 1 6 2 3 1 5 और ये बंद कर दिया। देन वी हैव अनदर सेट बी। अब हमारे पास सेट बी है और यहां अपन लिखते हैं, गौर से सुनिएगा, x y z a x, ठीक है, w और वी हैव y z x और a, और ये हमने बंद कर दिया। अब आपसे कहा गया कि बताओ ये इक्विवेलेंट है या नहीं, बताओ। पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो, खुद से करने की कोशिश करो। पॉज करो पहले वीडियो को एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। मैंने पूछा इक्विवेलेंट। इक्वल तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ऊपर नंबर का गेम है, नीचे अल्फाबेट्स का गेम है, तो मेंबर्स तो सेम नहीं हो सकते, तो इक्वल तो नहीं होंगे। तो इक्विवेलेंट है या नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे? इक्विवेलेंट हैं या नहीं, तो इन दोनों में से किसी एक सिंबल को चुनने के लिए आप क्या करोगे दोस्त? आपका एक काम होगा छोटा सा। क्या सर? छोटा सा काम। सर ए सेट में गिनो कितने मेंबर है, बी सेट में गिनो कितने मेंबर्स हैं। तो सर ए सेट में हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गलत। अगर कोई ये बोले कि सर जो सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट्स 10 हैं, एन ए इज इक्वल टू 10, तो बेटा फिर वो मूर्ख है, वो गलत कह रहा है, 10 नहीं है। क्यों नहीं है भाई? याद करो, रिपीटेशंस अलाउड नहीं है। अगर 1 आ गया तो ये 1 क्या कर रहा है? हटाओ इसको। ये 1 क्या कर रहा है? हटाओ इसको। यही है ना। अगर 2 आ गया तो ये 2 क्या कर रहा है भैया? हटाओ इसको, है ना। एक और है 2 नहीं है। 3 आ गया तो ये 3 क्या कर रहा है? हटाओ इसको। 5 आ चुका है तो ये 5 क्या कर रहा है भाई? हटाओ इसको। अब देखो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ये सेट ए है। 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6 है असली सेट ए, समझे। अब सेट ए जो एक्चुअल असली सेट निकला ना सर, वो है अपना 1 2 5 6। 1 2 क्या है सर? 1 2 कहां चला गया? 3 5 6, 1 2 3 5 एंड 6। ठीक है, तो अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है सर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 2 3 4 5, 5 चीजें सर, 5 है।
ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर है। ऐसे ही बच्चों अब आपको नीचे चेक करना है बी में x है, देखो, और हाँ सर ये x क्या कर रहा है, फिर हटाओ इसको यार, ये x क्या कर रहा है, हटाओ इसको, काटो मारो पीटो। y है, हाँ सर y दोबारा लिखा हुआ है, हटाओ इसको, नहीं ले सकते दोबारा, दो बार। z भी है सर, हटाओ इसको। a सर a भी है, हटाओ इसको। अब कोई है क्या, नहीं है सर। अब सेट b जो निकला वो है x y z a w। सर जो सेट b निकला वो है x y z ए डब्ल्यू, तो यही वाले टर्म्स हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आया हमारे पास 5। और बेटा अब आप कह सकते हो कि यस सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दैट इज 5। देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। तो सर ये क्वेश्चन ऐसा हुआ, जानबूझ के मैंने दिया कि रिपीटेशन काउंट नहीं की जाएगी, चाहे इक्वल हो या इक्विवेलेंट हो या कोई भी सेट हो, आपको रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट से बच के रहना है। यू डोंट हैव टू रिपीट एनी एलिमेंट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए सर ये कंप्लीट हो गया, हमारा इक्विवेलेंट सेट वाला सेशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, पाप लगेगा, ध्यान देना जरा, ठीक है। इसके बाद भाई जान लो अच्छे से कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए काम कर रहा है। वी आर प्रोवाइडिंग यू 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शिक्षा प्रदान की जा रही है ऑन आवर यूट्यूब चैनल, हमारे वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर। सारी वीडियोस आपको प्रॉपरली अरेंज मिलेंगी, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो आपको वीडियोस में टेंशन नहीं होगी कि भाई इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो मुझे कहां ढूंढनी है या कहां मिलेगी, बिकॉज सारे वीडियोस आपके लिए अच्छे से अरेंज करके रखे हैं। सारा क्वालिटी कंटेंट मटेरियल है जिसमें आपको मिलेंगी एनसीईआरटी की सॉल्विंग, एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना, काफी चीजें मिलेंगी। अदर बुक्स के रिसोर्सेज भी मिलेंगे। इट्स अप टू यू, आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ोगे, है ना, और पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी खुशखबरी है दोस्त, हमारा हिंदी मीडियम का चैनल दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम इज डूइंग फैंटास्टिक। आप लोग अपने हिंदी मीडियम वाले जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, यार हैं, जितने भी मोहल्ले के दोस्त हैं, सबको बता दो हिंदी मीडियम वाले बच्चे की बेटा यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ये 5 बोर्ड्स के हिंदी मीडियम के बच्चों को हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल केटर कर रहा है। बहुत टॉप क्लास एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, बढ़िया कंटेंट आपको क्वालिटी रिच मिलेगा, वहां पर भी सारे वीडियोस बढ़िया प्रॉपरली अरेंज होंगे, तो वहां पर जाके हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी अपनी बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकता है। ऑल एवरीथिंग, एवरी वीडियो इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कूपन कोड नहीं, कोई कोर्स में एनरोलमेंट नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं जिससे आपको वीडियो देखने का हम आपसे पैसा मांगे, कोई पैसा नहीं है बॉस। ऑल द वीडियोस कंटेंट आर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के हिंदी इंग्लिश मीडियम के अगर बच्चे हो, आई एम सॉरी, अगर क्लास 12 से क्लास 6 से क्लास 12 के बीच में सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, तो भाई आप हमारी वेबसाइट विजिट करो www.magnetbrains.com, और वेबसाइट विजिट करके कुछ ऐसी वेबसाइट ओपन होगी, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना बस, ठीक है। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना और क्लास 6 से क्लास 12 तक सेलेक्ट कर लेना, जो भी क्लास में हो आप, ठीक है। आप हो या आपका दोस्त हो या आपका भाई हो, बहन हो, जो भी है। उसके बाद सब्जेक्ट चुन लेना भाई, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के लिए ही बात कर रहा हूं, उस बाद सब्जेक्ट चुन लेना, आपको आपके लिए लिस्ट खुल जाएगी और आपको डाउनलोडिंग ऑप्शंस आ जाएंगे कि भैया डाउनलोड कर लो, पीडीएफ फॉर्म में बढ़िया वाले नोट्स हैं, टॉप क्लास नोट्स हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी, बेस्ट टॉप क्वालिटी नोट्स हैं जो पीडीएफ के फॉर्म में आप डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।